अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि कामों के बोझ को किस तरह कम किया जाए। कामों के बोझ से बचने के 5 तरीके आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कहीं न कहीं ये कामों का बोझ होता है जो हमें कहीं न कहीं स्ट्रेस में, डिप्रेशन में लेके चला जाता है और हमारी सेहत कहीं न कहीं ख़राब होना शुरू हो जाती है। इस बुक का नाम है डूइंग थिंग्स डन और इसके जो राइटर हैं वो है डेविड एलन। वो इस किताब के अंदर ऐसे कुछ मुफीद मशवरे बताते हैं जिन पर अमल करके कहीं ना कहीं हम अपने कामों को टाइमली कर सकते हैं और उनको ख़त्म करके कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस फ्री और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस सेशन का आगाज़ एक कहानी से करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ऑफिस से घर आ रहे थे और आपको याद आया कि आज आपके एक करीबी दोस्त की सालगिरह है। आपने सोचा कि चलो घर में जाके मैं उसको तसल्ली से फ़ोन कर लूँगा। जब आप घर में गई कहीं न कहीं घरदारी में मसरूफ़ हुए और आप उसको फ़ोन करना भूल गए। कल जब उसका फ़ोन आया तो वो उसने एक नाराज़गी का इज़हार किया और आप ये पशेमानी के आलम में सोचने लगे कि इतना अहम काम आप भूल कैसे गए। दरअसल कुदरत ने हमारा दिमाग एक वक्त में एक काम करने के लिए बनाया है और जब हम एक वक्त में बहुत से काम करने की कोशिश करते हैं तो या तो वो गलत होते हैं और या हमें भूल जाते हैं। किस तरह कामों को टाइम पे निपटाया जाए उसके कुछ असूल इस किताब के अंदर दिए गए हैं। उसमें से पहला जो असूल है वो है कैप्चर। कैप्चर से मुराद है कि आपको दिन में जो भी ख्यालात, जो भी आइडियाज़, जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं उनको एक्सटर्नलाइज कर लें। दूसरे स्टेप में जिसका नाम प्रोसेस है उसके अंदर आप क्या करें, जो काम आपने एक्सटर्नलाइज किए हैं उनको ये देखें कि उनमें से अर्जेंट काम कौन से, जो काम अर्जेंट हैं उनको अर्जेंटली कर लें, उसी वक्त कर लें। और जो काम आपको लगता है कि पेंडिंग हैं, बाद में भी हो सकते हैं, आप उनको पेंडिंग लिस्ट में डाल लें। अब तीसरे स्टेप जो है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज के स्टेप में आप क्या करें, जो काम आपने पेंडिंग लिस्ट में डाले थे उनको अहमियत के एतबार से 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। पहला ग्रुप आपका है प्रोजेक्ट, दूसरा ग्रुप होगा टाइम और तीसरा होगा कॉन्टेक्स्ट। पहला ग्रुप जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपने जो प्रोजेक्ट से मुतल्लिक आपके जितने काम हैं, घर के, ऑफिस के, बिजनेस के, उनको प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर डाल लें। और दूसरे स्टेप में जो टाइम है, मिसाल के तौर पे ऐसे काम जो वक्त पर होने हैं या किसी डेट पर होने हैं। मिसाल के तौर पे कोई बच्चे की सालगिरह है, कोई शादी है जो फिक्स्ड डेट पे होनी है, तो उसके अपने एक कैलेंडर के ऊपर टिक कर लें और उस कैलेंडर को अपने कमरे में, ऑफिस में रखें, ताकि आपको जब कैलेंडर के ऊपर नज़र पड़े तो वो डेट कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहे और उस डेट को आप वो काम करना भूलें ना। तीसरा जो ग्रुप है वो है कॉन्टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे आपने किसी को फ़ोन करना है, मैसेज करना है, कोई चीज़ याद करवानी है, तो उसको कॉन्टेक्स्ट लिस्ट के अंदर आप लिख लें। अब चौथे स्टेप में जिसको कहते हैं रिव्यू। रिव्यू से मुराद ये है कि आपने मिसाल के तौर पे 1 वीक का एक प्रोजेक्ट बनाया था और 1 वीक के कामों को डिवाइड किया था। आप 1 वीक के जो काम करेंगे उसके ऊपर आप एक नजर सानी करेंगे, रिव्यू करेंगे। हो सकता है 1 वीक के अंदर जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, जो काम आपने डिवाइड किए, उनमें से कुछ काम रह गए हों। आपके जो काम 1 वीक में रह गए हैं, कोशिश करें कि उनको आप जल्द अज जल्द ख़त्म करें ताकि आपका 1 वीक का जो टारगेट था कामों का, प्रोजेक्ट्स का, वो टाइमली ख़त्म हो सके। और पांचवा जो स्टेप है वो है इंगेज। इंगेज स्टेप आपको बताएगा जो काम आपने 1 वीक या 1 मंथ के अंदर टारगेट किए थे उनको आपने अचीव किया है कि नहीं। अगर तो आपने उनको अचीव कर लिया है तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि ये जो काम आपने किए हैं तरतीब से आपको ये मकसद की तरफ लेके जा रहे हैं कि नहीं। अगर जो काम आपने 1 वीक या 1 मंथ में किए हैं और उनको एक तरतीब के साथ किया है और अहमियत के एतबार से आपने उनको डिवाइड किए और टाइमली उनको किया है और अच्छे तरीके से किया और एक वक्त में एक काम किया है, तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि आपको ये सारे काम मकसद की तरफ लेके जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग हो रही है, आप कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती, इसका मतलब कि आपको इन 5 पॉइंट्स के ऊपर दोबारा नजर सानी करने की ज़रूरत है और इन सब कामों को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये 5 असूल को आप अपने ऊपर लागू करेंगे, ये कोई सिस्टम आपको आपके ऊपर लागू करने नहीं आएगा, बल्कि आपको अपनी ज़ात के ऊपर ये खुद अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके लागू करने पड़ेंगे। जब आप ये 5 असूल अपनी ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर लागू करेंगे तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं कामों का बोझ आपका हल्का होना शुरू हो जाएगा और काम आपके तरतीब के साथ
ہونا شروع ہو جائیں گے اور کہیں نہ کہیں آپ سٹریس سے، ڈپریشن سے بچ جائیں گے اور ایک صحت مند زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ مشورے آپ کو بڑے اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ اچھے لگے تو کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیے گا اور آگے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔